हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपने देखा कि अभी तक हम आपको दो लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं। जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि कैसे उसके क्वेश्चन को हमने एक एलिमेंट्री क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था जो कि बहुत आसान था। तो डिफरेंस, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जैसे कि आपको से मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या? सॉल्व dx अपॉन dt प्लस y इक्वल टू sin t और dy बाई dt प्लस x इक्वल टू cos t गिवन दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। देखिए, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहां पर आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और साथ में आपको कुछ कंडीशन दे रखी है। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कंडीशन दी होती है तो आप हमेशा समझ जाना कि वहां पर जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने वाले हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन कांस्टेंट की वैल्यूज को भी आपको इवैल्यूएट करके बताना है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करना क्या है, हमें ये आपको जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब आप क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चल रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि जो इक्वल टू में आपको जो वेरिएबल दिखाई दे वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास जो होगा इंडिपेंडेंट के फॉर्म में लिखा होगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, लेट d इक्वल टू डी बाय dt। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? दिस इज dx प्लस वाई इक्वल टू साइन टी, और दूसरी इक्वेशन में मिलेगी x प्लस डी वाई इक्वल टू कॉस टी। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जो इक्वेशन लिखी है वो अपने इसमें खास बात ये है कि हमने x के अपॉन में x और y के अपॉन में y लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक वेरिएबल को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे y को एलिमिनेट कर देता हूं। तो हम क्या करते हैं, y को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो y के कोफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे। तो हमने क्या लिखा, एलिमिनेट y फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 से y को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इस d का मुझे इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे डी स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी साइन टी। यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो x प्लस डी वाई इक्वल टू कॉस टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर y के साइन को देखेंगे तो y के साइन हमारे पास नीचे क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को रूल फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने सब्ट्रैक्शन फॉलो किया, यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो हमने इसको कैंसिल किया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू डी साइन टी माइनस कॉस टी। ओके, ये जो डी साइन टी, डी जो है केवल साइन टी के साथ है, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू कॉस टी। चूंकि डी साइन टी के साथ है तो इसका मतलब है कि मुझे साइन टी का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो माइनस कॉस टी, यहां पर साइन टी और कॉस टी हमारे पास कैंसिल हो गए। तो आपके पास इक्वेशन जो आई वो डी स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल टू 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 5। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी अगर हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है कन्वर्ट होकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की फॉर्म में ही आता है। आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम इसके निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या मिलेगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
क्या मिलेगी बच्चों इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन? दिस इज m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m माइनस 1, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू मिलेगा 1 और माइनस 1। तो देयरफॉर क्योंकि मेरे पास इक्वेशन में इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज x इक्वल टू CF, है ना। x इक्वल टू CF क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमारे पास x लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर हमने x लिखा हुआ है। तो क्या लिखाएगा? जैसे C1 e टू दी पावर t प्लस C2 e टू दी पावर माइनस t। यानी कि मेरे पास एक सॉल्यूशन मिल चुका है, जिसको हम यहां पर इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। अब हमारा काम यह है कि हम यहां पर दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल y निकालेंगे। तो y निकालने के लिए आप साफ साफ देखें कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दूं, तो यहां से हमें y मिल जाएगा। हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt इक्वल टू C1 e टू दी पावर t माइनस C2 e टू दी पावर माइनस t। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या है? y इक्वल टू साइन t माइनस dx अपॉन dt। अब हम यहां पर dx अपॉन dt की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या मिलेगी बच्चों यहां पर हमें? दिस इज C1 e टू दी पावर t साइन t माइनस साइन के इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज C1 e टू दी पावर t प्लस C2 e टू दी पावर माइनस t। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब हमारा काम यह है कि जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है? दिस इज x इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 6 के अंदर x की वैल्यू को 2 और t की वैल्यू को 0 रखेंगे। पुट x इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6। जैसे इक्वेशन नंबर 6 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो बच्चों क्या मिलेगा हमें? दिस इज C1 e टू दी पावर 0 प्लस C2 e टू दी पावर माइनस 0 इक्वल टू 2, यानी कि C1 प्लस C2 जो है हमें 2 के बराबर मिलेगा। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 8। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। तो डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको बोर्ड पे पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या पीपीटी पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे जरूर बताइएगा, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इसमें क्या चाहते हैं, बोर्ड पे पढ़ना या पीपीटी से पढ़ना। आइए पहले इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहां पर जिस प्रकार से हमने इक्वेशन नंबर 8 बनाई है, वैसे हम इक्वेशन नंबर 7 में भी हम यहां पर y इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो पुट y इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 7। तो बच्चों जैसे मैं 7 में रखूंगा, तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? 0 साइन 0 हमारे पास 0 होगा, साइन 0 माइनस C1 e टू दी पावर 0 C2 e टू दी पावर 0 माइनस 0, है ना। तो अब हमारे पास क्या मिल जाएगा? दिस इज 0 माइनस C1 प्लस C2। इसका मतलब ये हुआ कि C2 इक्वल टू मुझे मिल रहा है C1। इस C2 इक्वल टू C1 को मैं क्वेश्चन नंबर 8 में रख देता हूं। पुट इन 8। तो मेरे पास क्या मिल रहा है? दिस इज C1 प्लस C1 इक्वल टू 2, यानी कि 2C1 इक्वल टू 2, यानी कि C1 इक्वल टू 1। चूंकि C1 इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 9 हमारे पास C2 भी कितना मिलेगा? फ्रॉम 9 C2 भी मेरे पास मिल जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास C1 C2 आए हुए हैं, वो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे। putting the value of C1 and C2 in equation 6 and
7। जैसे हम 6 और 7 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज x इक्वल टू e टू दी पावर t प्लस e टू दी पावर माइनस t, और y हमें क्या मिलेगा, दिस इज साइन t माइनस e टू दी पावर t प्लस e टू दी पावर माइनस t। ये दोनों x और y मिलके हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है? अगर आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने नाम रखा हुआ आरजीपी मैथ्स डाउट एंड इन्फॉर्मेशन ग्रुप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।